और अब इसमें देखते हैं हम पहला वर्ड है अपने पास जेल, और जेल का मतलब है जेल हो जाना, तो सेकेंड फॉर्म है इसका जेल्ड, और थर्ड फॉर्म भी इसका जेल्दी है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास जैम। जैम का मतलब होता है मतलब किसी जाम में कहीं अटक जाना, या फिर तो वैसे जगह को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड फॉर्म है जैम्ड, एंड थर्ड फॉर्म भी इसका जैम्ड ही है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास जर्क। जर्क का मतलब होता है झटका लगना, राइट, तो सेकेंड फॉर्म है जॉग्ड, और थर्ड फॉर्म भी इसका जॉग्ड ही है। नेक्स्ट वर्ड है जॉग। जॉग का मतलब है धीरे धीरे दौड़ना, जो जॉगिंग करते हैं हम, तो सेकेंड फॉर्म है इसका जॉग्ड, और थर्ड फॉर्म भी इसका जॉग्ड ही है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास ज्वाइन, और ज्वाइन का मतलब होता है ज्वाइन करना, तो सेकेंड फॉर्म है इसका जुड़ जाना, थर्ड फॉर्म भी इसका जुड़ जाना के लेकर ज्वाइन ही है, ज्वाइंट और ज्वाइंट होता है सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसका। नेक्स्ट वर्ड है जोक। जोक का मतलब होता है हंसी मजाक उड़ाना, तो सेकेंड फॉर्म भी इसका जोकटी है, एंड थर्ड फॉर्म भी इसका जोकटी है, राइट। नेक्स्ट वर्ड है जज। जज का मतलब होता है निर्णय करना, तय करना, फैसला करना, मतलब न्याय करना, तो इसका सेकेंड फॉर्म है जज्ड, एंड थर्ड फॉर्म भी इसका जज्ड ही है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास जगल। जगल का मतलब होता है बाजीगरी दिखाना, तो सेकेंड फॉर्म इसका है जगल्ड, और थर्ड फॉर्म भी इसका जगल्ड ही है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास जंप। जंप का मतलब होता है कूदना, तो इसका सेकेंड फॉर्म है जंप्ड, एंड थर्ड फॉर्म भी इसका जंप्ड ही है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब है कि उचित कारण बताना, मतलब कि सही तरह से बता पाना, जस्टिफाई कर पाना, तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है जस्टिफाइड, एंड थर्ड फॉर्म भी इसका जस्टिफाइड ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, कीप है। कीप का मतलब होता है रखना, तो सेकेंड फॉर्म है केप्ट, एंड थर्ड फॉर्म भी इसका केप्ट ही है। नेक्स्ट वर्ड है किक। किक का मतलब है पैर से मारना, चाहे फुटबॉल पे मारते हैं या फिर किसी इंसान को मारते हैं, किक मारना, तो सेकेंड फॉर्म है किक्ड, एंड थर्ड फॉर्म भी इसका किक्ड ही है। नेक्स्ट वर्ड है किड। किड का मतलब है मजाक करना, बहानेबाजी करना किसी चीज़ को लेकर, बोलते हैं ना जस्ट आम किडिंग, इस तरह से मजाक वाली बात है वहाँ पे, तो किड का मतलब है मजाक में लेना, मजाक करना, तो सेकेंड फॉर्म है इसका किडेड, एंड थर्ड फॉर्म भी इसका किडेड ही है। अगला वर्ड है किल। किल का मतलब होता है जान से मार देना, हत्या कर देना, तो सेकेंड फॉर्म किल्ड है, थर्ड फॉर्म भी इसका किल्ड ही है। अगला वर्ड है किस। किस का मतलब होता है किस करना, तो सेकेंड फॉर्म है किस्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो किस्ड ही होता है। नेक्स्ट वर्ड है नील। नील का मतलब होता है घुटना टेकना, तो सेकेंड फॉर्म इसका नेल्ट, और थर्ड फॉर्म भी इसका नेल्ट ही है। अगला वर्ड है क्नीट। क्नीट का मतलब होता है बुनना, किसी चीज़ को, कपड़े वगैरह को बुनते हैं ना, क्नीट करते हैं, दैट वाज कॉल्ड क्नीट, तो इसका सेकेंड फॉर्म भी क्नीट और थर्ड फॉर्म भी क्नीट, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म तीनों ही फॉर्म इसके एक ही होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है अपने पास नोक। नोक का मतलब होता है खटखटाना, जैसे दरवाजे वगैरह को नोक करते हैं, तो सेकेंड फॉर्म है नोक्ड, एंड थर्ड फॉर्म भी इसका नोकडी है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास नो। नो का मतलब है जानना, मालूम होना, पता होना, तो सेकेंड फॉर्म होता है न्यू, एंड थर्ड फॉर्म होता है यहाँ पे नोन। सेकेंड फॉर्म न्यू है, थर्ड फॉर्म यहाँ पे नोन है। आगे देखते हैं, अगला वर्ड है अपने पास लेड। लेड का मतलब होता है भार रखना, तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है लेडेड, थर्ड फॉर्म भी इसका लेडेड ही होता है। अगला वर्ड है लैंड। लैंड का मतलब होता है भूमि पर उतरना, मतलब जैसे हेलीकॉप्टर होता है उसको लैंड कर दिया, कहीं पे उतार दिया, दैट मीन जमीन पे उतारना, तो सेकेंड फॉर्म है लैंडेड, थर्ड फॉर्म भी इसका लैंडेड ही है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास लैप। लैप का मतलब होता है गोद लेना, तो सेकेंड फॉर्म है लैप्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका लैप्ड ही है। अगला वर्ड है अपने पास लैप्स। लैप्स का मतलब होता है कि मतलब एक तरीके से धसकना, नीचे हो जाना, लैप्स हो जाना, पूरी तरीके से गिर जाना एक ही साथ में, राइट, तो उसका सेकेंड फॉर्म होता है लैप्स्ड, एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो लैप्स्ड। कभी कभी कोई कंपनी के शेयर भी लैप्स कर जाते हैं, या फिर कोई बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है और अचानक से पूरी तरीके से गिर गई, तो वो भी एक तरह से लैप्स ही होता है। अगला वर्ड है लास्ट। लास्ट का मतलब है यहाँ पे बना रहना, तो सेकेंड फॉर्म इज लास्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो लास्टेड। अगला वर्ड है लैच। लैच का मतलब होता है सिटकिनी लगाना, इसका मतलब क्या होता है देखिए, मैं बाकी नॉर्मल भाषा में बताता हूँ। जैसे कि बना रहना मतलब कि यहाँ पे लैच का मतलब है सिटकिनी लगाना, लास्ट का मतलब बना रहना मतलब कि जीवित रहना, कुछ इस तरह से, मतलब बचा रहना, सर्वाइव करते रहना। और यहाँ पे लेच है। लेच का मतलब हम एक तरीके से बोल सकते हैं, तो यहाँ लेफ्ट का मतलब है सिटकिन लगाना। मान लीजिए कि सामने यहाँ पे एक डोर दिखाई दे रहा है, मैं अगर इसको यहाँ पे ऐसे लॉक कर रहा हूँ, राइट, तो यहाँ पे क्या है, सिटकिनी लगाना, तो यहाँ पे इस तरह से है सिटकिनी लगाना, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे बोल सकते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है अपने पास लाभ। लाभ का मतलब हंसना होता है,
तो इसका सेकेंड फॉर्म है लाफ्ट, थर्ड फॉर्म भी इसका लाफ्टी है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास लॉन्च। लॉन्च का मतलब है आरंभ करना, शुरू करना। तो सेकेंड फॉर्म है लॉन्च्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो लॉन्च्ड। अगला वर्ड है ली। ली का मतलब है रखना, राइट। तो सेकेंड फॉर्म है इसका लीड, थर्ड फॉर्म भी इसका लेड ही है। अगला वर्ड है लीड। लीड का मतलब है यहाँ पे कि मतलब लीड करना, नेतृत्व करना। तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसका लेड ही होता है। अगला वर्ड है लीक। लीक का मतलब है कि किसी भी चीज़ में लीक होती है, सब पे टपकता रहता है पानी होगा, दैट इज कॉल्ड लीक, राइट। सपोज कीजिए कि मेरे पास ऐसे ही एक बोतल है, इस बोतल से अगर पानी कहीं से टपक रहा है तो लीक हो रहा है, तो इसका ये एक्शन वर्ड है लीक करना, राइट। तो सेकेंड फॉर्म इसका लीक्ड हो जाएगा एंड थर्ड फॉर्म भी इसका लिक्डी हो जाएगा। तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसका लिक्ड होगा। अगला वर्ड है अपने पास लीन। लीन का मतलब है झुक जाना। तो सेकेंड फॉर्म इसका लेंट होता है एंड थर्ड फॉर्म भी इसका लेंट ही होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास लीप। लीप का मतलब होता है उछालना। तो सेकेंड फॉर्म इज लेफ्ट एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो लेफ्ट। तो इस तरीके से होता है। आगे देखते हैं। आगे है अपने पास लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है लर्नड एंड थर्ड फॉर्म भी इसका लर्नड ही होता है। अगला वर्ड है लीव। लीव का मतलब है छोड़ देना। तो सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट, थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट ही होता है। अगला वर्ड है लीड। लीड का मतलब है कि किसी को दुश्मनी भरी नज़रों से देखना, उसमें दुश्मनी देखना, मतलब ठीक है, दुश्मनी की तरह उसको देखना, ट्रीट करना। तो सेकेंड फॉर्म है लीड, थर्ड फॉर्म भी लीड ही है इसका। अगला वर्ड है लेंड। लेंड का मतलब है उधार देना। तो सेकेंड फॉर्म है लेंट, थर्ड फॉर्म भी इसका लेंट ही है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास लेट। लेट का मतलब है जाने देना, आज्ञा देना, अनुमति देना। तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसका लेट ही होता है, लेट लेट लेट। अगला वर्ड है लेवल। लेवल का मतलब है कि समतल करना। जैसे सपोज कीजिए कुछ चीज़ें ऊपर खाबर है और हम उसको लेवल कर रहे हैं, जैसे कि बोर्ड है, अगर बोर्ड पे कुछ ऊपर नीचे कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा है तो हम उसको क्या करें, एक लेवल में ला रहे हैं। तो लेवल में किस चीज़ को लाना, डैट इज कॉल्ड समतल करना, बराबर करना, मतलब इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लेवल्ड एंड लेवल्ड ही होता है। नेक्स्ट है अपने पास लिक। लिक का मतलब होता है चाटना। तो सेकेंड फॉर्म है लिक्ड, थर्ड फॉर्म भी लिक्ड ही है इसका। अगला वर्ड है लाई। लाई का मतलब होता है लेटना। तो इसका सेकेंड फॉर्म है ले एंड थर्ड फॉर्म है लेन, राइट। इस पर ही ध्यान रखना। और झूठ बोलने को भी लाई ही बोलते हैं। तो सेकेंड फॉर्म है लाइड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो लाइट। नेक्स्ट वर्ड है लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना। सेकेंड फॉर्म है लिफ्टेड, थर्ड फॉर्म भी इसका लिफ्टेड ही है। नेक्स्ट वर्ड है लाइट। लाइट का मतलब है प्रकाशित करना, जलाना, उजाला करना। सेकेंड फॉर्म है लीट एंड थर्ड फॉर्म भी इसका लीट ही है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है अपने पास लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद करना। तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है लाइक्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका लाइक्ड ही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला वर्ड है लिम्प। लिम्प का मतलब होता है लंगड़ा कर चलना, लिम्प करना। तो सेकेंड फॉर्म है लिम्प्ड, थर्ड फॉर्म भी लिम्प्ड ही है। अगला वर्ड है लिंक करना, मतलब दो चीज़ों को आपस में जोड़ देना। तो सेकेंड फॉर्म है लिंक्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो लिंक्ड। हम दो नहीं, दो से ज़्यादा चीज़ों को भी लिंक करेंगे आपस में तो भी लिंक ही होता है कि दो चीज़ों के लिए हम करेंगे, मतलब जनरली कम से कम दो चीज़ों को आपस में जोड़ना, दैट इज कॉल्ड लिंक्ड। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है सूची बनाना, लिस्टिंग करना किसी चीज़ का। तो सेकेंड फॉर्म है लिस्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो लिस्टेड। अगला वर्ड है लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना, ध्यान से सुनना। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आप उसे ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रीवियस वीडियोज़ में साउंड कुछ बैकग्राउंड से इधर उधर से आ रहा था, बाहर वगैरह का साउंड, तो आप हियर कर रहे थे। तो जो साउंड आप सुनना ना चाहें और ज़बरदस्ती आप तक पहुँचे, वो होता है हियर। और जिसको आप सुनना चाहते हैं वो सुने, वो होता है लिसन, राइट। तो लिसन का सेकेंड फॉर्म है लिसनड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो लिसनड। अगला वर्ड है लीव। इसको लीव के साथ साथ लाइव भी बोलते हैं। जब हम टीवी वगैरह पर टेलीकास्ट हो रहा है किसी चीज़ को, तब उसको लाइव बोलते हैं। किसी जगह पे रहना है तो लीव बोलते हैं, राइट। तो निवास करना, जीना या कहीं रहना। तो सेकेंड फॉर्म है लिव्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो लिव्ड। अगला वर्ड है लुक। लुक का मतलब होता है देखना, किसी को बोल के दिखवाना जनरली। एक होता है सी, वो नॉर्मली अपनी तरफ से देखना। पर आप हैं, अगर कोई क्लास में है, जैसे बोल कीजिए कि कोई सामने आगे क्लास में बैठा हुआ, राइट, आगे कोई क्लास में बैठा हुआ है यहाँ पे, और फिर मैं वहाँ से कह रहा हूँ कि ठीक है अब बोर्ड की तरफ देखो, आप बोर्ड की तरफ देखो, तो मैं क्या बोलूँगा, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। तो होता है लुक। लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन किसी को बोल के दिखवाना, मतलब किस तरीके से होता है लुक, राइट। मतलब बोलते हैं ना, उसको देखो, शर्मा जी के लड़के को देखो, लुक एट हिज सन लाइक दैट, उसे देखो, लुक एट हिम लाइक दैट, इस तरह से बोलते हैं। तो लुक का मतलब देखना होता है,
लेकिन कैसा देखना, किसी को बोल के दिखवाना इस चीज़ की तरफ। तो सेकेंड फॉर्म है लुक्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो लुक्ड है। नेक्स्ट वर्ड है लूज। लूज का मतलब होता है ढीला करना, तो सेकेंड फॉर्म है लूज्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो लूज्ड। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास लॉस। लॉस का मतलब है खो देना, गंवा देना, राइट, लूज कर देना। तो लॉस का सेकेंड फॉर्म है लॉस्ट, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो लॉस्ट। नेक्स्ट वर्ड है लव। लव का मतलब है लव करना, प्यार करना, तो सेकेंड फॉर्म है लव्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो लव्ड। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का मतलब होता है इजाफा करना, वृद्धि करना, तो सेकेंड फॉर्म है मैग्नीफाइड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मैग्नीफाइड। अगला वर्ड है मेंटेन। मेंटेन का मतलब है बनाए रखना, संभालना, मेंटेन करना मतलब किसी भी चीज़ को मेंटेन किए रखना, तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है मेंटेन्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मेंटेन्ड ही होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास मेक। मेक का मतलब है बनाना, तो सेकेंड फॉर्म होता है मेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मेड। अगला वर्ड है मलफेक्शन। मलफेक्शन, 1 मिनट, कौन सा वर्ड है ये वर्ड है माल फंक्शन है। माल फंक्शन का मतलब होता है खराब हो जाना, या किसी जो खराब कर, कोई काम बना हुआ है या ठीक से काम हो रहा है उसी उसको मतलब खराब कर देना, गलत कर देना, उस काम को बिगाड़ देना, मतलब डेट इज कॉल्ड माल फंक्शन, राइट। तो सेकेंड फॉर्म है माल फंक्शन एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो माल फंक्शनड, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये भी है माल फंक्शनड। अगला वर्ड है अपने पास मैनेज। मैनेज का मतलब होता है संचालन करना, चलाना किसी भी चीज़ को, जैसे बिजनेस को मैनेज करना, किसी चीज़ को मैनेज करना, चलाना, संभालना। तो सेकेंड फॉर्म इज ऑल्सो मैनेज, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मैनेज्ड। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास मार्च। मार्च ऐसे मंथ वाला नहीं, मंथ वाला मार्च का भी मतलब स्पेलिंग सेम ही होता है, बट इस वाले मार्च का मतलब होता है हटाना, निकालना, राइट। जैसे कैंडल मार्च या कुछ ऐसा निकालना, मतलब कैंडल मार्च करना कुछ इस तरह से, राइट। तो मार्च होता है। सेकेंड फॉर्म इज मार्च्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मार्च्ड। अगला वर्ड है मार्क। मार्क का मतलब निशान लगाना, जैसे मैंने अपने फेस पे यहाँ पे मार्क कर दिया, निशान लगा दिया फेस के पास, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म है मार्क्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मार्क्ड। अगला वर्ड है मैरी। मैरी का मतलब है शादी करना, तो सेकेंड फॉर्म होता है मैरिड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मैरिड। अगला वर्ड है मैश। मैश का मतलब होता है कुचलना, मसलना, तो सेकेंड फॉर्म इसका मैश्ड होता है, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मैश्ड। अगला वर्ड है मैच। मैच का मतलब है मेल खाना, तो सेकेंड फॉर्म है मैच्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मैच्ड। नेक्स्ट वर्ड है मैटर। मैटर का मतलब होता है महत्वपूर्ण बात होना, कोई मतलब जरूरी बात होना, राइट। मतलब इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या डैट मैटर्स, ये बड़ी बात है। तो मैटर का मतलब होता है कोई बड़ी बात होना, मामला भी होता है इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी बात को, महत्वपूर्ण बात को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, राइट। सेकेंड फॉर्म है मेटर्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मेटर्ड होता है। अगला वर्ड है मीन। बोलते हैं ना व्हाट डू यू मीन, मीन मतलब होना, तो मीन का सेकेंड फॉर्म है मेंट, थर्ड फॉर्म वाज क्या, इज अभी भी है, मतलब वाज नहीं अभी भी है, तो ये है, ये भी मेंट ही है, राइट है। अगला वर्ड है मेजर। मेजर का मतलब होता है मापना, किसी भी चीज़ को मापना, तो सेकेंड फॉर्म है मेजर्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मेजर्ड है। अगला वर्ड है मेडल। मेडल का मतलब होता है कि मतलब दखल देना किसी चीज़ में लेकर, मेडलिंग करना, तो सेकेंड फॉर्म इज मेडल्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मेडल्ड। अगला वर्ड है मीट। मीट का मतलब है मिलना, ये मीट खाने वाला नहीं, MEAT होता है, वो खाने वाला, ये मीट है, मिलने वाला, तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मेट ही होता है इसका दोनों। अगला वर्ड है मेल्ट। मेल्ट का मतलब पिघल जाना, जैसे कोई चीज़ होता है ना, कुछ चीज़ रखते हैं उसको पिघल जाता है, पूरा खत्म हो जाता है पिघल के, दैट इज कॉल्ड मेल्ट। तो मेल्ट का सेकेंड फॉर्म होता है मेल्टेड, थर्ड फॉर्म सेम ही होता है मेल्टेड। अगला वर्ड है मेमोरीज। मेमोरीज का मतलब है याद करना, तो सेकेंड फॉर्म इज मेमोराइज्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मेमोराइज्ड। अगला वर्ड है मेंट। मेंड का मतलब होता है सुधारना या ठीक करना, मेंड करना, तो सेकेंड फॉर्म इज मेंडेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मेंडेड ही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला वर्ड है अपने पास मर्ज। मर्ज का मतलब होता है विलय कर देना, खत्म कर देना, जैसे दो पार्टियां हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी दो चीज़ आपस में मिला देना, मर्ज कर देना। दो दुकान है, उनको आपस में मिला देना, मर्ज कर देना, मतलब दोनों को आपस में विलय कर देना, राइट। और संविलीन कर होना, ये भी हिंदी होता है, पर विलय करना आई थिंक काफ़ी ईजी वर्ड, जो आप सब जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मर्ज का सेकेंड फॉर्म होता है मर्ज्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मर्ज्ड। नेक्स्ट है अपने पास म्यू। म्यू का मतलब है जो बिल्ली के साउंड होती है ना, म्याऊ म्याऊ, जो म्याऊ म्याऊ करती है बिल्ली, म्याऊ, सेकेंड फॉर्म है म्यूड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो म्यूड। अगला वर्ड है माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब है कि जा बसना या फिर जगह बदल के कहीं और जाना, राइट। इंडिया में जैसे यूपी बिहार का इलाका है यहाँ से, या फिर राजस्थान है, बहुत सारे ऐसे जगह है, स्पेशली पहाड़ी इलाके, वहाँ से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं,
और माइग्रेट करके इधर उधर जाते हैं, तो कहीं और जाते हैं ज़्यादातर लोग, राइट। तो सेकेंड फॉर्म है माइग्रेटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो माइग्रेटेड। अभी आप अफगानिस्तान में देख सकते हैं, अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग हैं, क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर माइग्रेट करना चाहते हैं और माइग्रेशन बढ़ भी रही है इसकी वजह से, है ना। अगला वर्ड है मिल्क। तो गाय या भैंस या कुछ बकरी ऐसा उसका दूध निकालते हैं, दूध को जो जिसको दूहना बोलते हैं, तो उसको भी एक्शन में मिल्क ही बोलते हैं। मिल्क नॉन एक्शन वर्ड भी है पर एक्शन वर्ड भी है, मतलब वर्ब भी है, क्रिया भी है। तो सेकेंड फॉर्म होता है मिल्क्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मिल्क्ड। अगला वर्ड है माइंड। एक मिल्क को दूध निकाले को स्नीज भी बोलते हैं, ठीक है, स्नीज भी होता है लेकिन ये मिल्क भी होता है, ठीक है, हम आगे देखेंगे। अगला वर्ड है माइंड। माइंड का मतलब है ध्यान देना, याद करना, ठीक है, ध्यान से सुनना। बुरा मानने को भी माइंड बोलते हैं। तो सेकेंड फॉर्म इज माइंडेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो माइंडेड। नेक्स्ट वर्ड है माइंड। इसका मतलब है ध्यान से, ध्यान रखना है, फिर इरादा करना, ठीक है, दोनों सेम ही है। सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी इसका सेम ही है यहाँ पे, ठीक है, माइंडेड माइंडेड। अगला वर्ड है मिंगल। माइंगल का मतलब होता है घुल मिल जाना, बिल्कुल मतलब आपस में। तो सेकेंड वन इज मिंगल्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मिंगल्ड। अगला वर्ड है मिसलीड। मिसलीड का मतलब भटका देना, मतलब गलत कुछ बता देना। तो मिसलीड का मतलब होता है मिसलीड, थर्ड फॉर्म भी मिसलीड ही होता है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म। मिस का मतलब है खोना, छोड़ना, राइट, किसी को याद करना भी होता है किसी को। सेकेंड फॉर्म इज मिस्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मिस्ड। अगला वर्ड है मिस्टेक, यानी कि गलती करना। सेकेंड फॉर्म है मिस्टूक, थर्ड फॉर्म है मिस्टेकन। अगला वर्ड है मिसअंडरस्टैंड, यानी गलत समझना। सेकेंड फॉर्म है मिसअंडरस्टूड, थर्ड फॉर्म भी है मिसअंडरस्टूड। अगला वर्ड है मिसयूज, यानी कि दुरुपयोग करना। तो सेकेंड फॉर्म है मिसयूज्ड, थर्ड फॉर्म भी मिसयूज्ड ही है। अगला वर्ड है मिक्स। मिक्स का मतलब है मिलाना। तो सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म मिक्स्ड होता है। अगला वर्ड है मोन। मोन का मतलब होता है शोक रखना, रोना, विलाप करना, राइट। शोक करना मतलब किसी चीज़ को लेकर शोक रखना है, शोक करना मतलब दुख जताना, दुख अफसोस करना ना। तो मोन का सेकेंड फॉर्म होता है मोन्ड, थर्ड फॉर्म भी सेम ही होता है मोन्ड। अगला वर्ड है मोडिफाई। रूपांतरित कर देना, कुछ बदल देना उस चीज़ में, मोडिफाई कर देना किसी चीज़ को लेकर, दैट इज कॉल्ड मोडिफाई। तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है मोडिफाइड, थर्ड फॉर्म भी इसका मोडिफाइड ही होता है यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट वर्ड है मुँह। मुँह का मतलब होता है रावना या डकारना, मुँह करना। तो मुँह का सेकेंड फॉर्म होता है मूड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मूड ही होता है, ये वाला वर्ड है। अगला वर्ड है मूड। मूड का मतलब होता है लंगर डालना, बांधना। तो सेकेंड फॉर्म होता है मूड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मूड। अगला वर्ड है मोटिवेट करना, प्रेरित करना, उत्साहित करना किसी को। तो सेकेंड फॉर्म है मोटिवेटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मोटिवेटेड। अगला वर्ड है मोल्ड। मोल्ड का मतलब होता है ढालना या सांचे में ढालना। तो सेकेंड फॉर्म है मोल्डेड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मोल्डेड। अगला वर्ड है मोल्ट। मोल्ट का मतलब होता है गिरना या गिराना। तो सेकेंड फॉर्म है मोल्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मोल्टेड। अगला वर्ड है माउंट। माउंट का मतलब होता है चढ़ना। क्लाइंब का मतलब भी चढ़ना होता है, लेकिन माउंट का मतलब भी चढ़ना होता है। तो सेकेंड फॉर्म है माउंटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो माउंटेड। अगला वर्ड है माउंड। माउंड का मतलब है उदास होना, विलाप करना। सेकेंड फॉर्म है माउंड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो माउंड। नेक्स्ट वर्ड है मूव। मूव का मतलब है हिलना या घिसक जाना। तो सेकेंड फॉर्म है मूव्ड, थर्ड फॉर्म भी सेम ही है, मूव्ड। अगला वर्ड है मो। मो का मतलब है घास काटना। तो सेकेंड फॉर्म है मोड, थर्ड फॉर्म भी मोड ही होता है, लेकिन मोन भी होता है, MOWN दोनों ही होता है, आप इसे देख सकते हैं। अगला वर्ड है मुडल। मुडल का मतलब होता है गड़बड़ करना, गलती करना, गड़बड़ी करना कोई। सेकेंड फॉर्म है मुडल्ड, थर्ड फॉर्म भी सेम ही है। अगला वर्ड है मग। मग का मतलब है रटना, ठीक है, रट्टा मारना, मुंह बनाना, ठीक है। तो मग का सेकेंड फॉर्म होता है मग्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मग्ड, राइट। अगला वर्ड है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना करना, जो हम गुना देते हैं ऐसे करके। तो सेकेंड फॉर्म है मल्टीप्लाइड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड। अगला वर्ड है मुड़मुड़। मुड़मुड़ का मतलब है बड़बड़ाना। तो सेकेंड फॉर्म इज मुड़मुड़, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मुड़मुड़, राइट। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं। नेल। नेल का मतलब होता है कील लगाना या फिर कील से जड़ना, नेल करना। तो नेल का सेकेंड फॉर्म होता है नेल्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका नेल्ड ही होता है। नेक्स्ट वर्ड है नैप। नैप का मतलब होता है झपकी लेना। टेक अ नैप का मतलब होता है झपकी लेना। नैप का मतलब भी झपकी लेना हुआ, मतलब एक छोटे से कुछ समय के लिए झपकी ले लेना। तो सेकेंड फॉर्म है नैप्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो नैप्ड। अगला वर्ड है नीड। नीड का मतलब है ज़रूरत होना। सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म नीडेड होता है। अगला वर्ड है नेगलेक्ट। नेगलेक्ट का मतलब है मतलब बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देना, लापरवाह होना, परवाह न करना किसी भी चीज़ को लेकर। तो नेगलेक्ट का सेकंड फॉर्म होता है नेगलेक्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो नेगलेक्टेड।
नेग्लेक्ट का मतलब होता है मुझे कोई काम बताया गया, मैं उस काम को नहीं कर रहा, हाँ ठीक है कर लूँगा। कोई बोला ठीक से खाना खाओ, ठीक से बैठो, ठीक से बोलो, मैं उसको कुछ फोकस नहीं कर रहा, बस जो बताया जब अपनी मर्जी के जैसे मन लगा वैसे कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं नेग्लेक्सी करना, ठीक है, नेग्लेंसी करना। तो वही होता है नेग्लेक्ट, यानी कि परवाह ना करना, बिल्कुल उल्टे पुल्टे इस तरीके से रहना, दैट इज। अगला वर्ड है नेस्ट। नेस्ट का मतलब होता है घोंसला बनाना। तो सेकेंड फॉर्म इज नेस्टेड, थर्ड फॉर्म भी नेस्टेड ही होता है। अगला वर्ड है नीप। नीप का मतलब है पूरा बर्बाद कर देना, तबाह कर देना। सेकेंड फॉर्म इज निप्ड, थर्ड फॉर्म भी निप्ड होता है। अगला वर्ड है नोड। नोड का मतलब है इशारा करना। आपने कहा कि खाना खा लिया, मैंने कहा घर जाओगे, मैं ऐसे इशारा कर रहा हूँ, राइट। तो ये क्या है, मैं नोट कर रहा हूँ। तो नोट का सेकेंड फॉर्म होता है नोटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो नोटेड। अगला वर्ड है नोट। नोट का मतलब है लिख लेना, मतलब है नोट डाउन, तो नोट कर लेना। नोट का सेकेंड फॉर्म होता है नोटेड, थर्ड फॉर्म भी नोटेड ही होता है। नेक्स्ट वर्ड है नोटिस। नोटिस का मतलब होता है सूचना देना। तो सेकेंड फॉर्म होता है नोटिस्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो नोटिस्ड होता है। अगला वर्ड है नोटिफाई। नोटिफाई का मतलब है सूचित करना, खबर करना। तो सेकेंड फॉर्म नोटिफाइड होता है, थर्ड फॉर्म भी इसका नोटिफाइड ही होता है। अगला वर्ड है नोरिश। नोरिश का मतलब होता है पोषण करना, राइट। तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है नोरिश्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका नोरिश्ड ही होता है। अगला वर्ड है नर्स। नर्स का मतलब है उपचार करना, पालन पोषण करना, राइट। जो नर्स वगैरह होती हैं वो भी उपचार ही करती हैं। तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसका नर्स्ड होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास ओबे। ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। तो सेकेंड फॉर्म इसका ओबेड होता है, थर्ड फॉर्म भी इसका ओबेड ही होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है विरोध करना, बोलते हैं ना ऑब्जेक्शन माई ऑर्डर, ऑप्शन माई ऑर्डर, लाइक दैट, ऑप्शन योर ऑर्डर, राइट, लाइक दिस। तो ऑब्जेक्ट होता है वो। तो ऑब्जेक्ट का सेकेंड फॉर्म होता है ऑब्जेक्टेड, थर्ड फॉर्म भी इसका ऑब्जेक्टेड होता है। अगला वर्ड है ओब्लिज। ओब्लिज का मतलब है मजबूर कर देना, लाचार कर देना, राइट। तो सेकेंड फॉर्म होता है ओब्लीड, थर्ड फॉर्म भी ओब्लीड होता है। अगला वर्ड है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब है ध्यान से देखना, निरीक्षण करना। तो सेकेंड फॉर्म ऑब्जर्व्ड, थर्ड फॉर्म भी ऑब्जर्व्ड ही होता है। अगला वर्ड है ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है रोकना, बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। तो ऑब्स्ट्रक्ट का सेकेंड फॉर्म होता है ऑब्स्ट्रक्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्टेड। अगला वर्ड है ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, हासिल करना। तो सेकेंड फॉर्म इज ऑब्टेन्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट वर्ड है ओकुपाई। ओकुपाई का मतलब होता है कब्जा कर लेना, अधिकार कर लेना। तो सेकेंड फॉर्म इसका ओकुपाइड होता है, थर्ड फॉर्म भी इसका ओकुपाइड ही होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है अपने पास ओकर। ओकर का मतलब होता है घट जाना या हो जाना। तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है ओकर्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका ओकर्ड ही होता है। अगला वर्ड है ओफेंड। ओफेंड का मतलब होता है प्रस्ताव करना या फिर मतलब किसी भी चीज़ को प्रस्तावित करना, राइट। सो ओफेंड होता है। इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ओफेंडेड होता है, ओफेंडेड, ओफेंडेड, ओफेंडेड। नेक्स्ट वर्ड है अपना ऑफर। ऑफर का मतलब है प्रस्ताव देना, पेश करना। तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है ऑफर्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका ऑफर्ड ही होता है। नेक्स्ट वर्ड है ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है बराबर कर देना, पूरा कर देना। तो सेकेंड फॉर्म है इसका ऑफसेट, थर्ड फॉर्म भी इसका ऑफसेट ही है। अगला वर्ड है ओमीट। ओमीट का मतलब है छोड़ देना या बराबर कर देना, राइट। मतलब छोड़ देना किसी चीज़ को, ओमीट कर देना। तो सेकेंड फॉर्म इज ओमिटेड, थर्ड फॉर्म भी ओमिटेड ही है। अगला वर्ड है ओज। ओज का मतलब है रस निकालना। तो सेकेंड फॉर्म है ओज्ड, थर्ड फॉर्म भी ओज्ड है। अगला वर्ड है ओपन। ओपन का मतलब है खोलना। सेकेंड फॉर्म है ओपन्ड, थर्ड फॉर्म भी ओपन्ड। अगला वर्ड है ऑपरेट। ऑपरेट का मतलब है चलाना। सेकेंड फॉर्म है ऑपरेटेड एंड थर्ड फॉर्म भी ऑपरेटेड है। अगला वर्ड है ओपाइन, मान लेना, समझना। सेकेंड फॉर्म है ओपाइंड, थर्ड फॉर्म भी ओपाइंड। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास ओप्रेस। ओप्रेस का मतलब होता है जुर्म करना, अत्याचार करना, बहुत गलत करना, मतलब किसी के साथ। तो ऑपरेस का सेकेंड फॉर्म होता है ओप्रेस्ड, थर्ड फॉर्म भी ओप्रेस्ड ही होता है। अगला वर्ड है ओप्ट। ओप्ट का मतलब होता है चुनना, विकल्प करना। ऑप्ट से ही ऑप्शन बनता है। तो ऑप्ट का सेकेंड फॉर्म है ऑप्टेड, थर्ड फॉर्म भी ऑप्टेड और सेकेंड फॉर्म सेम ही है। अगला वर्ड है ऑप्टिमाइज करना, अनुकूलित करना, किसी भी चीज़ को ऑप्टिमाइज करना। तो ऑप्टिमाइज का सेकेंड फॉर्म होता है ऑप्टिमाइज्ड, थर्ड फॉर्म भी ऑप्टिमाइज्ड ही होता है। अगला वर्ड है ऑर्डर्ड, आज्ञा देना, आदेश देना। ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, सेकेंड और थर्ड फॉर्म। अगला वर्ड है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है संगठित करना। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट वर्ड है
ओरिजिनेट, ओरिजिनेट का मतलब उत्पन्न करना, पैदा करना। तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है ओरिजिनेटेड। नेक्स्ट वर्ड है आउटपुट। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी इसका सेम ही होता है। आउटपुट का मतलब होता है आउटपुट देना, रिजल्ट देना एक तरीके से। अगला वर्ड है ओवर एक्ट। ओवर एक्ट का मतलब है बढ़ा चढ़ा कर बयान देना। तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ओवर एक्टेड होता है इसका। अगला वर्ड है ओवर चार्ज। ओवर चार्ज का मतलब अधिक दाम लगाना। सेकेंड फॉर्म है ओवर चार्ज, थर्ड फॉर्म भी ओवर चार्ज ही है। अगला वर्ड है ओवरकम, मतलब किसी भी चीज़ से बाहर निकलना, काबू में पा लेना। सपोज कीजिए कि एक इंसान है, उसको बहुत डर लगता है, वो इतना ज़्यादा डरता है ना कि हर चीज़ में उसको डर लगता है, बहुत डर में वो जीता है इंसान। और फिर उस डर से बाहर निकल के वो कुछ काम कर रहा है, ऐसा कुछ चीज़ें कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, ही हैज़ ओवरकम, मतलब वो बाहर आ गया है, उसमें विजय पा चुका है, काबू पा चुका है। तो ओवरकम का मतलब है किसी भी चीज़ पे काबू पा लेना, उससे बाहर निकलना। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि लेट टक्स होते हैं, तो लेट टक्स होना क्या है यार, कि एक तरह की मतलब दिक्कत है, उससे बाहर निकाला, उसे निजात पा लेना, दैट इज कॉल्ड ओवरकम होना, उससे बाहर निकलना, राइट। तो इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यही होगा कि काबू पा लेना। अगला वर्ड है ओवरड्राव। ओवरड्राव का मतलब किया हुआ होता है कि जमा किए हुए अधिक रुपया निकालना, राइट। जमा किए हुए से अधिक रुपया, जितना पैसा आपके पास है उससे ज़्यादा पैसा आप निकालो, ओवरड्राव कर रहे हो आप। तो ओवरड्राव का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ओवर ड्रीव होता है और ओवर ड्रॉन होता है। सेकेंड फॉर्म ओवर ड्रीव, थर्ड फॉर्म इज ओवर ड्रॉन। अगला वर्ड है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब है ऊपर गिर जाना, बाढ़ आ जाना, ऊपर से मतलब निकल जाना। पानी है उसमें ज़्यादा हमने उड़ेल दिया तो ओवरफ्लो हो गया। आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट दिस वन वर्ड। सो ओवरफ्लो का सेकेंड फॉर्म होता है ओवरफ्लोड, थर्ड फॉर्म भी ओवरफ्लोड होता है। अगला वर्ड है ओवर हियर, यानी कि चुपके से सुनना। तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ओवर हियर्ड ही होता है इसका, ठीक है, इसमें चेंज नहीं होता है। हियर्ड मतलब आर डी लग जाता है यहाँ पे, आर के बाद डी लग जाता है दोनों में। अगला वर्ड है ओवरटेक, आगे निकल जाना। कोई बाइक वगैरह गाड़ी चलाता है तो कोई आगे निकल के ओवरटेक कर देता है उसको, तो ओवरटेक का सेकेंड फॉर्म होता है ओवरटूक, थर्ड फॉर्म ओवरटेकन होता है। अगला वर्ड है ओ। ओवे का मतलब होता है ऋण देना, उधार देना, आभारी होना, ओवे होना। ओवे का सेकेंड फॉर्म होता है ओवेड और थर्ड फॉर्म भी ओवेड होता है, अगर ओवेडी होता है। अगला वर्ड है ऑन। ऑन का मतलब होता है मालिक होना, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑन्ड होता है, ठीक है, मालिक होना, स्वामी होना, बात एक ही है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब है शांत करना, संतुष्ट करना। सेकेंड फॉर्म है पैसिफाइड, थर्ड फॉर्म भी पैसिफाइड ही है। अगला वर्ड है पैक। पैक का मतलब है पैकिंग करना। सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इसका पैक्ड है। अगला वर्ड है पैडल। पैडल जो होता है नाव चलाने का निचला हिस्सा, या फिर साइकिल का भी पैडल होता है, ठीक है, खेना। तो सेकेंड फॉर्म पेडल्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो पेडल्ड, इसको चलाना जो होता है उसको बोलते हैं। अगला वर्ड है पेंट। पेंट का मतलब है रंग चढ़ाना। तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसका पेंटेड होता है। अगला वर्ड है पार्डन, यानी कि क्षमा मांगना, माफ़ी मांगना, क्षमा करना, मतलब मांगना नहीं मतलब करना। तो सेकेंड फॉर्म होता है पार्डन्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो पार्डन्ड, राइट। माफ़ी मांगने को अपोलोजाइज और माफ़ करने को फॉरगिव भी बोलते हैं पार्डन के सिवाय। अगला वर्ड है पार्ट। पार्ट का मतलब है अलग अलग कर देना, विभाजित कर देना, राइट। जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख गया, ये कुछ चीज़ें हैं और इनको हमने आपस में काट काट के क्या कर दिया, अलग कर दिया, राइट। तो दैट क्या होता है, पार्टेड होता है, पार्ट कर दिया अलग अलग इसका। तो इस तरीके से होता है। पार्ट का मतलब है विभाग करना, अलग अलग कर देना। तो पार्टेड सेकंड और थर्ड फॉर्म है इसका। अगला वर्ड है पार्टेक। पार्टेक का मतलब होता है अपना हिस्सा लेना, सम्मिलित होना, हिस्सा लेना या फिर मतलब सम्मिलित होना। तो हिस्सा लेना पार्टेक का हो गया। सेकेंड फॉर्म है पार्टूक, थर्ड फॉर्म है पार्टेकन, पार्ट टेकन, पार्टूक। अगला वर्ड है पार्टिसिपेट, इसका मतलब यही होता है। सेकेंड फॉर्म है पार्टिसिपेटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। अगला वर्ड है पास। पास का मतलब होता है सफल हो जाना, पास हो जाना। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसका पास्ट होता है। अगला वर्ड है पेस्ट, यानी कि चिपकाना। तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसका पेस्टेड होता है। अगला वर्ड है पैट। पैट का मतलब है थपथपाना, जैसे यहाँ पे है कोई पीठ को थपथपा रहा है, पैट कर रहा है, तो थपथपाना। तो सेकेंड फॉर्म होता है पैटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो पैटेड। अगला वर्ड है अपने पास पैच। पैच का मतलब होता है चिकती करना, मतलब मरम्मत करना, पैच कर देना किसी चीज़ को। तो पैच्ड सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है। पॉज, यानी कि रोक देना, ठहराना। सेकेंड फॉर्म है पॉज्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो पॉज्ड। पे मतलब भुगतान करना, तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पेड होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास पैक। पैक का मतलब है चुगना या फिर चोंच मारना, पैक करना। तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसका पैक्ड होता है, पैक्ड होता है। अगला वर्ड है पी। पी का मतलब है पेशाब करना, तो पीड सेकेंड और थर्ड फॉर्म। अगला वर्ड है पील। पील का मतलब है
छिलका उतारना, जैसे कि और संतरे का या फिर मैंगो वगैरह किसी भी चीज़ का छिलका उतारना, दैट इज कॉल्ड पील। आलू के भी छिलके उतारते हैं, पील। तो पील्ड, पील्ड सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है। अगला वर्ड है पीप। पीप का मतलब है ताक झाँक करना, राइट, और इधर उधर झाँक होना। तो पीप का सेकेंड फॉर्म होता है पीप्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो पीप्ड। अगला वर्ड है पेरिस। पेरिस का मतलब होता है, पेरिस नहीं है, पेरिस है। पेरिस का मतलब होता है नष्ट हो जाना, ठीक है, मर जाना। पेरिस्ड, पेरिस सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है इसका। अगला वर्ड है परमिट। परमिट का मतलब होता है अनुमति देना, इजाज़त देना। सेकेंड फॉर्म है परमिटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो परमिटेड। अगला वर्ड है अपने पास परस्यूड। परस्यूड का मतलब होता है राजी करना, मनाना। तो सेकेंड फॉर्म है परस्यूड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो परस्यूड। अगला वर्ड है फोन, मतलब फोन करना, डायल करना, राइट। तो फोन का सेकेंड फॉर्म होता है फोन, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो फोन्ड। अगला वर्ड है पिच, पिंच। पिंच का मतलब होता है चुटकी लेना, राइट। तो पिंच का सेकेंड फॉर्म होता है पिंच, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो पिंच्ड, ठीक है। अगला वर्ड है प्लेस, यानी कि नियुक्त करना। जैसे होता है आपका प्लेसमेंट कर दिया गया, यू हैव बीन प्लेस्ड, राइट, मतलब कहीं भी लेके और किसी कोई जगह दे देना नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए, कॉल्ड प्लेस। तो प्लेस का सेकेंड फॉर्म होता है प्लेस्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका प्लेस्ड ही होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, वह है प्लान। प्लान का मतलब है योजना बनाना, ठीक है। सेकेंड फॉर्म है प्लान, थर्ड फॉर्म भी इसका प्लांट ही है। अगला वर्ड है प्ले। प्ले का मतलब खेलना होता है। सेकेंड फॉर्म है प्लेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो प्लेड। अगला वर्ड है प्लीड। प्लीड का मतलब होता है निवेदन करना। तो सेकेंड फॉर्म है प्लेड एंड थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही है। अगला वर्ड है प्लीज़, यानी कि कृपा करना। तो सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म होता है प्लीज्ड। अगला वर्ड है प्लॉड। प्लॉड का मतलब है धीरे धीरे काम करना। तो सेकेंड फॉर्म है प्लॉडेड, थर्ड फॉर्म भी प्लॉडेड ही है। अगला वर्ड है प्लॉट। प्लॉट का मतलब होता है नक्शा तैयार करना, चालबाजी करना, प्लॉट करना किसी के साथ। तो सेकेंड फॉर्म है प्लॉटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो प्लॉटेड। अगला वर्ड है प्लव। तो यहाँ पे प्लग का मतलब होता है हल चलाना। सेकेंड फॉर्म है प्लग्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो प्लग्ड। अगला वर्ड है प्लग। प्लग का मतलब है खींचना या तोड़ना। जैसे फूल वगैरह को प्लग करते हैं, तोड़ते हैं फूल वगैरह को, फ्लावर, प्लग द फ्लावर। तो प्लग का सेकेंड फॉर्म है प्लग्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो प्लग्ड। अगला वर्ड है प्लग। ये जो प्लग है हम लगाते हैं जो चार्जर वगैरह, तो प्लग का मतलब है यहाँ पे खोसना, लगाना। तो प्लग का सेकेंड फॉर्म है प्लग्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो प्लग्ड। अगला वर्ड है प्लम्प। प्लम्ब का मतलब होता है गहराई मापना। तो सेकेंड फॉर्म है प्लम्बडेड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो प्लम्ब्ड। प्लम्ब्ड एंड प्लम्ब्ड सेकेंड और थर्ड फॉर्म है इसका। अगला वर्ड है प्लाई। प्लाई का मतलब है काम रखना, व्यक्त करना, मतलब कोई भी काम जारी रखना, प्लाई करना। तो प्लाई का सेकेंड फॉर्म है प्लाइड, थर्ड फॉर्म भी प्लाइड ही है। अगला वर्ड है पोच। पोच का मतलब है शिकार करना, बिना आज्ञा प्रवेश करना, डैट इज वो होता है पोच। तो पोच का सेकेंड फॉर्म है पोस्ट, थर्ड फॉर्म भी पोस्ट ही है। अगला वर्ड है पॉइंट। पॉइंट का मतलब है दिखाना, नेकदार बनाना। तो पॉइंट का सेकेंड फॉर्म है पॉइंटेड, थर्ड फॉर्म भी इसका पॉइंटेड ही है। अगला वर्ड है पोक। पोक का मतलब होता है ध्यान से खींचना, राइट, पोक का मतलब है ध्यान खींचना। तो सेकेंड फॉर्म है पोक्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका पोक्ड ही है। अगला वर्ड है पोलिश। पोलिश का मतलब होता है चमकाना। तो सेकेंड फॉर्म होता है पोलिश्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो पोलिश्ड। अगला वर्ड है पोल्यूट। पोल्यूट का मतलब है दूषित करना, गंदा करना। तो सेकेंड फॉर्म है पोल्यूटेड, थर्ड फॉर्म भी इसका पोल्यूटेड ही है। अगला वर्ड है पोंडर। पोंडर का मतलब है विचार करना या सोचना। तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसका पोंडर्ड होता है। अगला वर्ड है पोप। पोप का मतलब होता है फुर्ती से प्रस्तुत करना, मतलब जल्दी से कोई चीज़ मतलब हाजिर कर देना। तो पोप का सेकेंड फॉर्म है पोप्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो पोप्ड। अगला वर्ड है पोर्ट। पोर्ट का मतलब होता है कोई वस्तु को लाना, राइट, और पोर्ट का मतलब निकालना भी होता है किस चीज़ को लेकर, मतलब जैसे एयरपोर्ट होता है, राइट। तो पोर्ट का सेकेंड फॉर्म है पोर्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो पोर्टेड। अगला वर्ड है पोजेस। पोजेस का मतलब होता है अधिकार रखना, राइट। तो सेकेंड फॉर्म है पोजेस्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो पोजेस्ड। अगला वर्ड है पोस्ट, यानी भेजना। सेकेंड फॉर्म है पोस्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो पोस्टेड। अगला वर्ड है पौर। पौर का मतलब है उधेड़ना, बहाना, ठीक है। जोरदार बारिश को भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक गिलास है और इसमें हम लोग पानी डाल रहे हैं एक बड़े से, मतलब इससे डब्बे से, ठीक है। इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से पानी डाल रहे हैं इसमें। तो इसमें हम पानी डालेंगे तो क्या करेंगे, पौर करेंगे इसमें, ठीक है। तो पौर होता है उसको। अगला वर्ड है, इसका सेकेंड फॉर्म है पोर्ट, थर्ड फॉर्म पोर्ट है। अगला वर्ड है पोर्ट। पोर्ट का मतलब होता है मुंह फुलाना। सेकेंड फॉर्म है पोर्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो पोर्टेड। अगला वर्ड है प्रैक्टिस, अभ्यास करना।
और सेकेंड फॉर्म है प्रैक्टिस्ड, थर्ड फॉर्म भी प्रैक्टिस्ड ही है। अगर हम यहाँ पे सी की जगह पे एस हो जाता तो ये नॉन एक्शन बन जाता, मतलब कि वो एक्शन नहीं, सिर्फ अभ्यास होता उसका मतलब। अगला वर्ड है प्रेस, प्रेस का मतलब है प्रशंसा करना, तो सेकेंड फॉर्म है प्रेस्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो प्रेस्ड। अगला वर्ड है प्रे, प्रे का मतलब है प्रार्थना करना, सेकेंड फॉर्म है प्रेड, थर्ड फॉर्म भी प्रेड ही है। अगला वर्ड है प्रीच, प्रीच का मतलब है धर्म का उपदेश देना, प्रीच करना, तो प्रीच्ड, प्रीच्ड सेकेंड और थर्ड फॉर्म होते हैं। अगला वर्ड है प्रेसिड, प्रेसिड का मतलब है आगे होना, मतलब बेहतर होना, मतलब किसी भी चीज़ से प्रोसीड होना, तो प्रोसीड का सेकेंड फॉर्म होता है प्रोसीडेड, सेकेंड फॉर्म इज और थर्ड फॉर्म भी प्रोसीडेड ही होता है। अगला वर्ड है प्रेफर, मतलब दो चीज़ों में से किसी एक को ज़्यादा करना, दोनों चीज़ों को पसंद करना, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, लेकिन ज़्यादा जो होता है उसको प्रेफर ज़्यादा बोलते हैं, राइट, किसी एक को चुनने को लेकर। तो प्रेफर्ड, प्रेफर्ड सेकेंड और थर्ड फॉर्म होते हैं। अगला वर्ड है प्रिपेयर, प्रिपेयर का मतलब है तैयार करना, तो सेकेंड फॉर्म है प्रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म भी प्रिपेयर्ड है। अगला वर्ड है प्रीपे, यानी पहले ही पे कर देना, तो प्रीपेड, प्रीपेड पहले ही पे किया हुआ। अगला वर्ड है प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब का मतलब है हुक्म देना, आज्ञा देना, जैसा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कोई कोई चीज़ें हमें, तो प्रिस्क्राइब का सेकेंड फॉर्म होता है प्रिस्क्राइब्ड, थर्ड फॉर्म भी प्रिस्क्राइब्ड होता है। अगला वर्ड है प्रेजेंट, प्रेजेंट करना यानी कि पेश करना, उपहार देना, प्रेजेंट करना, तो परसेंट का सेकेंड फॉर्म होता है प्रेजेंटेड, थर्ड फॉर्म भी इसका प्रेजेंटेड ही होता है। अगला वर्ड है प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब है रक्षा करना, अचार डालना, राइट, तो प्रिजर्व का सेकेंड फॉर्म होता है प्रिजर्व्ड एंड थर्ड फॉर्म भी इसका प्रिजर्व्ड ही होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास प्रेजेंट, अप्रिशिएट, माफ़ करना, प्रीसेट, प्रीसेट बोलते हैं इसको, प्रीसेट, प्रीसेट का मतलब है तैयार करना, सेकेंड फॉर्म प्रीसेटेड प्रीसेट होता है, थर्ड फॉर्म प्रीसेट होता है, मतलब तीनों सेम ही होता है, प्रीसेट, प्रीसेट, प्रीसेट। अगला वर्ड है प्रीसाइड, प्रीसाइड का मतलब होता है सभापति, अध्यक्ष होना, तो सेकेंड फॉर्म है प्रीसाइडेड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो प्रीसाइडेड। अगला वर्ड है प्रेस यानी कि दबाना, सेकेंड फॉर्म है प्रेस्ड, थर्ड फॉर्म भी प्रेस्ड है। अगला वर्ड है प्रीटेंड, प्रीटेंड का मतलब होता है ढोंग करना या बहाना करना, तो सेकेंड फॉर्म है प्रीटेंडेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो प्रीटेंडेड। अगला वर्ड है प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब है रोकना या प्रतिबंध लगाना, तो सेकेंड फॉर्म है प्रिवेंटेड, थर्ड फॉर्म भी प्रिवेंटेड है। अगला वर्ड है प्रिक, प्रिक का मतलब है मतलब कि चुभाना, छेद करना, प्रिक करना, तो प्रिक का सेकेंड फॉर्म है प्रिक्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो प्रिक्ड। अगला वर्ड है प्रिंट करना यानी छापना, तो प्रिंटेड, प्रिंटेड सेकेंड थर्ड फॉर्म। अगला वर्ड है प्रोसीड यानी कि आगे बढ़ना, तो सेकेंड फॉर्म है प्रोसीडेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो प्रोसीडेड। अगला वर्ड है प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब है उत्पादन करना, सेकेंड फॉर्म है प्रोड्यूस्ड, थर्ड फॉर्म भी प्रोड्यूस्ड। अगला वर्ड है प्रोग्राम, कोई कार्यक्रम बनाना, तो सेकेंड फॉर्म इज प्रोग्राम्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो प्रोग्राम्ड। अगला वर्ड है प्रोग्रेस, तरक्की करना, आगे बढ़ना, तो प्रोग्रेस्ड, प्रोग्रेस्ड, इस तरह से सेकेंड थर्ड फॉर्म है इसका। अगला वर्ड है प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब है रोकना, जनरली कानूनी रूप से रोकना होता है, जैसे आप रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पे कहीं जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है स्प्रिटिंग इज प्रोहिबिटेड, राइट, इस तरह से, तो प्रोहिबिट का सेकेंड फॉर्म होता है प्रोहिबिटेड, थर्ड फॉर्म भी प्रोहिबिटेड होता है। अगला वर्ड है प्रोमाइस, प्रोमाइस का मतलब है प्रोमिस, माफ करना, प्रोमिस का मतलब है वादा करना, तो सेकेंड फॉर्म है प्रोमिस्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो प्रोमिस्ड। अगला वर्ड है प्रोपोज, प्रोपोज का मतलब है प्रस्ताव करना, मतलब किसी को प्रपोज करना, तो प्रपोज का सेकेंड फॉर्म होता है प्रपोज्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो प्रपोज्ड। अगला वर्ड है प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट का मतलब होता है मुकदमा करना, और सेकेंड फॉर्म भी इसका होता है प्रोसिक्यूटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो प्रोसिक्यूटेड। अगला वर्ड है प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब है रक्षा करना, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म होता है प्रोटेक्टेड। अगला वर्ड है प्रूव, साबित कर देना, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसका प्रूव्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब है उपलब्ध करवाना, तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म प्रोवाइडेड होता है। पुल का मतलब खींचना होता है, और इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पुल्ड होता है। पंप का मतलब भरना होता है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसका पंप्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास पेंच, पेंच का मतलब होता है पंच होता है, पंच का मतलब गुस्सा मारना होता है, और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसका पंचडी होता है। अगला वर्ड है पंचर, पंचर का मतलब है पंचर होना, तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है पंचर्ड, पंचर्ड। अगला वर्ड है पनिश करना, सजा देना, सेकेंड फॉर्म होता है पनिश्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो पनिश्ड। अगला वर्ड है प्योरीफाई, प्योरीफाई का मतलब होता है शुद्ध करना, साफ करना, तो सेकेंड फॉर्म है प्योरीफाइड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो प्योरीफाइड। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास पुश, पुश का मतलब होता है धक्का देना, दबाना, धकेलना, सेकेंड फॉर्म है पुश्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो पुश्ड।
पुट का मतलब रखना होता है। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म तीनों पुट 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 होता है। अगला वर्ड है अपने पास क्वालिफाई। क्वालिफाई का मतलब होता है योग्य करना, क्वालिफाई कर लेना। तो क्वालिफाई का सेकेंड फॉर्म है क्वालिफाइड, क्वालिफाइड थर्ड फॉर्म भी है। अगला वर्ड है क्वेरल। क्वेरल का मतलब है झगड़ना। तो झगड़ने का सेकेंड फॉर्म क्वेरल का होता है क्वेरल्ड, थर्ड फॉर्म होता है क्वेरल्ड। अगला वर्ड है क्वेश्चन, यानी कि सवाल पूछना। तो सेकेंड फॉर्म होता है क्वेश्चन, थर्ड फॉर्म भी इसका क्वेश्चन ही होता है। और लास्ट वाला है क्विट। क्विट करने का मतलब है छोड़ देना। तो सेकेंड फॉर्म इसका होता है क्विटेड, क्विट, और थर्ड फॉर्म भी क्विट ही होता है। तीनों का क्विट 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 होता है। आगे देखते हैं रेस। रेस का मतलब है तेज़ दौड़ना। सेकेंड फॉर्म है रेस्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका रेस्ड ही है। रेन का मतलब है बारिश होना। सेकेंड फॉर्म है रेन्ड, थर्ड फॉर्म भी रेन्ड ही है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास रेटल। रेटल का मतलब है जल्दी बोलना या खरखर करना, जल्दी जल्दी बोलना, रेटल करना। तो रेटल का सेकेंड फॉर्म है रिटल्ड, थर्ड फॉर्म भी रिटल्ड ही है। अगला वर्ड है रीच, यानी पहुंच जाना। तो सेकेंड फॉर्म है रीच्ड, थर्ड फॉर्म भी रीच्ड है। अगला वर्ड है रीड, यानी कि पढ़ना। तो इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का स्पेलिंग सेम होता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रेड। प्रोनाउंसिएशन इसका होता है रेड। अगला वर्ड है रियलाइज, यानी कि एहसास होना। तो सेकेंड फॉर्म है रियलाइज्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रियलाइज्ड। अगला वर्ड है रिबिल्ड। रिबिल्ड का मतलब है दोबारा बनाना। तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है रिबिल्ड। अगला वर्ड है रिकॉल, यानी कि याद दिलाना। तो सेकेंड फॉर्म होता है रिकॉल्ड, थर्ड फॉर्म भी रिकॉल्ड। अगला वर्ड है रिकास्ट। रिकास्ट का मतलब है मरम्मत करना। तो सेकेंड फॉर्म है रिकास्ट, थर्ड फॉर्म भी रिकास्ट ही है। तीनों फॉर्म मतलब सेम है। रिसीव का मतलब है प्राप्त करना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म रिसीव्ड होता है इसका। अगला वर्ड है रिसाइट। रिसाइट का मतलब है सुनना, वर्णन करना। तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसका रिसाइटेड होता है। अगला वर्ड है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, मानना। तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसका रिकॉग्नाइज्ड होता है। मानना किस सेंस में है, जैसे कि इंडिया में बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स है और एक इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट ने एक तरह से समझिए कि सर्टिफिकेट दे रखा है, तो उसको क्या कर रखा है, रिकॉग्नाइज कर रखा है, मान रखा है, उसको पहचान रखा है। ठीक है ये। अगला है रिकलेक्ट। रिकलेक्ट का मतलब होता है फिर से इकट्ठा करना। तो सेकेंड फॉर्म है रिकलेक्टेड, थर्ड फॉर्म भी सेम है रिकलेक्टेड। अगला वर्ड है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब है दोबारा होना। तो सेकेंड फॉर्म है रिकॉर्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रिकॉर्ड। अगला वर्ड है रीडो। रीडो का मतलब है फिर से करना। तो रीडो का सेकेंड फॉर्म है रिडीड और थर्ड फॉर्म है रिटर्न। अगला वर्ड है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है घटाना या फिर कम करना। तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है रिड्यूस्ड, थर्ड फॉर्म सेम है। अगला वर्ड है रेफर। रेफर का मतलब है किसी और को तरफ भेज देना, विचार कर भेजना या फिर सौंपना किसी को। तो सेकेंड फॉर्म है रेफर्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रेफर्ड। अगला वर्ड है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है प्रतिबंधित होना, प्रतिबंधित करना, रिफ्लेक्ट कर देना, रिफ्लेक्ट कर देना। तो रिफ्लेक्ट हो गया। तो रिफ्लेक्ट का सेकेंड फॉर्म है रिफ्लेक्टेड और थर्ड फॉर्म है रिफ्लेक्टेड। अगला वर्ड है रिफ्यूज़, यानी कि मना कर देना। तो सेकेंड फॉर्म इज रिफ्यूज्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रिफ्यूज्ड। अगला वर्ड है रिगार्ड, यानी कि आदर करना, संबंध करना। तो रिगार्ड का सेकेंड फॉर्म है रिगार्डेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रिगार्डेड। अगला वर्ड है रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है पछताना। रिग्रेट का सेकेंड फॉर्म है रिग्रेटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रिग्रेटेड। अगला वर्ड है रिलेट। रिलेट का मतलब है संबंधित होना, वर्णन करना। रिलेट करना मतलब जोड़ना किसी चीज़ से। तो रिलेट का सेकेंड फॉर्म है रिलेटेड, थर्ड फॉर्म भी रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड है रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब है आराम करना। तो रिलैक्स का सेकेंड फॉर्म है रिलैक्स्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रिलैक्स्ड। अगला वर्ड है रिले। रिलाई। रिलाई का मतलब है विश्वास करना, भरोसा करना। तो रिलाई का सेकेंड फॉर्म है रिलाइड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रिलाइड। अगला वर्ड है रिमेन, यानी कि बचा हुआ रहना, टिका रहना। तो रिमेन का सेकेंड फॉर्म है रिमेंड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रिमेंड। रीमेक का मतलब है पुनर्निर्माण करना। तो रीमेक का सेकेंड फॉर्म है रीमेड, थर्ड फॉर्म भी रीमेड। रिमूव का मतलब है हटाना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म रिमूव्ड होता है। अगला वर्ड है रेंड। रेंड का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को बिल्कुल नोच डालना, उखाड़ डालना। तो रेंट का सेकेंड फॉर्म होता है रेंट, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रेंट। अगला वर्ड है रीन्यू। रीन्यू का मतलब है नया करना, उसको नवीकरण करना। सेकेंड फॉर्म है रीन्यूड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रीन्यूड। अगला वर्ड है रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब होता है छोड़ना या दूर करना। सेकेंड फॉर्म है रिनाउंस्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रिनाउंस्ड। अगला वर्ड है रिपेयर, यानी कि सुधारना, ठीक करना। रिपेयर्ड, रिपेयर्ड, सेकेंड और थर्ड फॉर्म
रिपीट का मतलब है दोहराना, दोबारा बात से करना। रिपीटेड, रिपीटेड सेकेंड और थर्ड फॉर्म। अगला वर्ड है रिप्लेस करना, यानी कि बदलना एक जगह से दूसरी जगह पे। तो सेकेंड फॉर्म रिप्लेस्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रिप्लेस्ड। अगला वर्ड है रिप्लाई, रिप्लाई का मतलब है उत्तर देना। तो सेकेंड फॉर्म इज रिप्लाइड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रिप्लाइड। अगला वर्ड है रिपोर्ट, रिपोर्ट का मतलब है रिपोर्ट देना। सेकेंड फॉर्म इज रिपोर्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रिपोर्टेड। अगला वर्ड है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब है विनती करना। सेकेंड फॉर्म इज रिक्वेस्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रिक्वेस्टेड। अगला वर्ड है रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब है बचाना या बचाव अभियान चलाना। तो सेकेंड फॉर्म इज रेस्क्यूड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रेस्क्यूड। अगला वर्ड है रिसेल, रिसेल का मतलब है फिर से बचाना। सेकेंड फॉर्म इज रिसोर्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रिसोर्ड। फिर से बचाना नहीं, माफ़ करना, रिसेल का मतलब है फिर से बेचना। क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, रिसेल है, ठीक है। तो रिसेल का मतलब है फिर से बेचना, सेल करना। अगला वर्ड है रिसेंबल, रिसेंबल का मतलब है मेल खाना, सामान लगाना, मिलाना, राइट, रिसेंबल करना किस चीज़ को। तो रिसेंबल का सेकेंड फॉर्म है रिसेंबल्ड, थर्ड फॉर्म भी रिसेंबल्ड है। अगला वर्ड है रिसेट करना, सेकेंड थर्ड फॉर्म इसका सेम ही होता है, रिसेट। अगला वर्ड है रिसाइड, रिसाइड का मतलब है किसी जगह पे निवास करना, रहना। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रिसाइडेड होता है। अगला वर्ड है रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब है विरोध करना। तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसका रेसिस्टेड होता है। अगला वर्ड है रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब है समाधान करना। सेकेंड फॉर्म है रिजॉल्व्ड, थर्ड फॉर्म इज रिजॉल्व्ड। अगला वर्ड है रिस्पेक्ट करना, यानी कि आदर करना, रिस्पेक्ट। सेकेंड फॉर्म रिस्पेक्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रिस्पेक्टेड। अगला वर्ड है रेस्ट, आराम, आराम करना। सेकेंड फॉर्म है रेस्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रेस्टेड। अगला वर्ड है रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन का मतलब है प्रतिरोध करना, राइट। सो रेस्ट्रेन का सेकेंड फॉर्म है रेस्ट्रेंड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रेस्ट्रेंड। अगला वर्ड है रिटेन, रिटेन का मतलब है रोकना किसी चीज़ को लेकर। तो सेकेंड फॉर्म है रिटेन्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रिटेन्ड। अगला वर्ड है रिटार्ड, रिटार्ड का मतलब है मंद, मतलब कि बंद करना किसी चीज़ को, रोकने के सेंस में। तो रिटार्ड का सेकेंड फॉर्म है रिटार्डेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रिटार्डेड। अगला वर्ड है रेट्स, रेट्स का मतलब होता है उबकना, उबकना हो, और सेकेंड फॉर्म है रेस्ट, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रेस्ट। अगला वर्ड है रिटायर, रिटायर का मतलब होता है सेवा मुक्त हो जाना, रिटायर हो जाना, मतलब कि खत्म, इस मतलब नौकरी खत्म, किसी भी चीज़ से खत्म हो जाना, रिटायर हो जाना, सेवानिवृत्त हो जाना, सेवा मुक्त हो जाना। तो सेकेंड फॉर्म है इसका रिटायर्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रिटायर्ड। अगला वर्ड है रिटर्न, रिटर्न का मतलब है लौटा देना। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है। नेक्स्ट वर्ड है रीयूज़, रीयूज़ का मतलब है दोबारा से प्रयोग करना इसे। तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है रीयूज़, रीयूज्ड, रीयूज्ड, मतलब इसमें डी लग जाता है बस, रीयूज्ड रीयूज्ड हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास रिव्यू, रिव्यू का मतलब है परखना, निरीक्षण करना। तो सेकेंड फॉर्म है रिव्यूड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रिव्यूड। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास रिवाइंड, रिवाइंड का मतलब होता है उल्टा फिरना, फिराना। तो सेकेंड फॉर्म है रिवोन्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रिवोन्ड। अगला वर्ड है रीड, यानी कि छुटकारा पाना, मुक्ति पाना, छोड़ना। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रीडी होता है, मतलब किसी भी चीज़ से छुटकारा पा लेना। अगला वर्ड है राइड, यानी कि सवारी करना। सेकेंड फॉर्म है रोड, थर्ड फॉर्म है राइडर। नेक्स्ट वन है रिंग, रिंग का मतलब है घंटी बजाना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसका रिंग होता है। अगला वर्ड है रिंस, रिंस का मतलब होता है मतलब कि कुल्ला करना, खखाड़ना, ठीक है, खंगालना किसी भी चीज़ को, मतलब कि बर्तन वगैरह को रिंस करना है, फिर कुल्ला करना मुंह को से, मतलब किसी भी चीज़ को धोना, मतलब, ठीक है। तो रिंस का सेकेंड फॉर्म होता है रिंस्ड, थर्ड फॉर्म भी रिंस्ड ही होता है। अगला वर्ड है राइस, ये राइस खाने वाला नहीं, खाने वाले के पास सी होता है, या राइस है उगने वाला, इसको राइज बोलते हैं। तो राइज का सेकेंड फॉर्म होता है उगना या फिर उठना, सनराइज भी बोलते हैं, या फिर हम जो सो के जगते हैं वो भी क्या होता है, उठना होता है, वेकअप भी बोलते हैं, जगना। तो राइस का सेकेंड फॉर्म होता है रोज, थर्ड फॉर्म होता है राइजन। अगला वर्ड है रिस्क, रिस्क का मतलब है जोखिम डालना, जोखिम में पड़ना, खतरे में डालना, रिस्क करना। तो सेकेंड फॉर्म होता है रिस्क्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रिस्क्ड। राइब, राइब का मतलब होता है चीरना, फोड़ना, ठीक है, फाड़ना, ये सब चीज़ें। तो सेकेंड फॉर्म होता है राइब्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो राइब्ड। अगला वर्ड होता है रोम, रोम का मतलब होता है इधर उधर घूमना फिरना। रोम से ही मोबाइल जो होता है रोमिंग में आता है, राइट, और इटली की राजधानी भी रोम ही है। अगला है सेकेंड फॉर्म है रोम्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रोम्ड। अगला वर्ड है रोड, रोड का मतलब होता है गरजना, जो लायन होता है ना, उससे गरजने की बात है यहाँ, बादल वगैरह की नहीं, मतलब जो शेर की धार होती है उसको बोलते हैं रोड। तो सेकेंड फॉर्म है रोड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रोड। अगला वर्ड है रोस्ट, यानी कि भुनना, सेंकना, सुखाना, मतलब रोस्ट करना।
तो रोस्ट का सेकेंड फॉर्म है रोस्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रोस्टेड। अगला वर्ड है रोब, यानी कि लूटना, जो डकैती करके को सामने सामने लूटना ना, वो वाला, बंदूक के नोक पे या फिर तलवार के नोक पे। रोब से ही बने हैं रोबर, तो रोब का सेकेंड फॉर्म है रोब्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रोब्ड। अगला वर्ड है रॉक, रॉक का मतलब है गोल गोल लुढ़कना, सेकेंड फॉर्म है रॉक्ड, थर्ड फॉर्म इज रॉक्ड। अगला वर्ड है रोल, रोल का मतलब है लपेटना, तो सेकेंड फॉर्म है रोल्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रोल्ड। अगला वर्ड है रोड, रूट का मतलब है सरना, राइट, और सर, और जो सरा हुआ चीज़ है उसको रोटन बोलते हैं, ई एन लगा देते हैं, तो सेकेंड फॉर्म है रोटेट, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रोटेड, राइट, एक्शन के सेंस में है यहाँ पे। अगला वर्ड है रूट, रूट का मतलब है मार्ग पर चलना या भेज देना, तो सेकेंड फॉर्म है रूटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रूटेड। अगला वर्ड है रब, रब का मतलब है रगड़ना या घिसना, तो सेकेंड फॉर्म है रब्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रब्ड। अगला वर्ड है रूल, रूल का मतलब है निर्णय देना, शासन करना, तो सेकेंड फॉर्म है रूल्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रूल्ड। रन का सेकेंड फॉर्म होता है रेन, थर्ड फॉर्म रनी होता है। और लास्ट वाला वर्ड है इस वाले आर का जिसे हम शुरू किया है, वो है रस, रस का मतलब है जल्दी करना, तेज़ी से दौड़ना, रस करना, तो रस का सेकेंड फॉर्म होता है रस्ट, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रस्ट। कभी कभी बाजार वगैरह में या किसी भी जगह पे बहुत भीड़ होती है ना, तो जब बहुत सारे लोग एक ही जगह पे होते हैं, बहुत सारी भीड़ होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, रस है, ठीक है, डेट इज कॉल्ड रस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एस का शुरू करते हैं। एस वाले का है साबोटाज, साबोटाज का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, तोड़फोड़ करना, सेकेंड फॉर्म है साबोटाज्ड, थर्ड फॉर्म इज साबोटाज्ड। अगला वर्ड है सेक, सेक का मतलब है SACK है, सेक यानी कि बर्खास्त कर देना, तो सेकेंड फॉर्म है सेक्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो शेक्ड। अगला वर्ड है सर्टिफाइज, सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइस का मतलब है त्याग करना, बलिदान देना, तो सेक्रीफाइस का सेकेंड फॉर्म होता है सेक्रीफाइज्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सेक्रीफाइज्ड। अगला वर्ड है सर्डेन, सर्डेन का मतलब होता है उदास होना या उदास करना, सेकेंड फॉर्म है सैडेंड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सैडेंड, राइट। अगला वर्ड है सेडल, सेडल का मतलब है लादना, तो सेकेंड फॉर्म है सेडल्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सेडल्ड। अगला वर्ड है सैग, सैग का मतलब होता है लटकाना या झुलाना, तो सेकेंड फॉर्म होता है इसका सैग्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सैग्ड। अगला वर्ड है सेल, ये सेल बेचने वाला नहीं है, वो बेचने वाला सेल SELL होता है, ये है सैल। ये सैल का मतलब है कि जहाज चलाना, चुपचाप चलना, राइट, शांत रूप से चलाना, तो सेकेंड फॉर्म है सैल्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सैल्ड। अगला वर्ड है सैली, सैली का मतलब होता है कि धरने वालों पर टूट पड़ना, जो लोग धरने पे पड़े हैं उन लोगों पे अचानक से पिटाई उटाई करना हो या फिर उन पे, ठीक है, इस तरह से है, तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है सैल्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सैल्ड। अगला वर्ड है सैल्यूट, सैल्यूट का मतलब है सलाम करना, सेकेंड फॉर्म इज सैल्यूटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सैल्यूटेड। अगला वर्ड है सैल्वेज, सैल्वेज का मतलब है नुकसान होने से बचाना, सैल्वेज, सेकेंड फॉर्म है सैल्वेज्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सैल्वेज्ड। अगला वर्ड है सल्व, सल्व का मतलब होता है दोष हटाना या नाश से बचाना, तो सेकेंड फॉर्म है सर्व्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सर्व्ड। अगला वर्ड है सैंपल, सैंपल का मतलब है नमूना देना या दिखाना, तो सेकेंड फॉर्म है सैंपल्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सैंपल्ड। अगला वर्ड है सेंसिटिफाई, 1 मिनट, तो सेंसिटिफाई का मतलब होता है शुद्धिकरण करना, तो सेकेंड फॉर्म है सेंसिटिफाइड, थर्ड फॉर्म भी सेंसिटिफाइड है। अगला वर्ड है सेंक्शन, सेंक्शंस का मतलब होता है, सेंक्शन का मतलब है मंजूर करना, अधिकृत करना, तो सेकेंड फॉर्म है सेंक्शनड, थर्ड फॉर्म भी सेक्शनड ही है। अगला वर्ड है सेप, सेप का मतलब होता है शक्तिहीन करना, ठीक है, निर्बल कर देना, सैप कर देना किसी चीज़ को, तो सैप का सेकेंड फॉर्म है सैप्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सैप्ड। अगला वर्ड है सेप्निफाई, सेप्निफाई का मतलब है साबुन बनाना, सेप्निफाई, तो सेकेंड फॉर्म है सेप्नोफाइड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सेप्नोफाइड। अगला वर्ड है शैश, शैश का मतलब होता है ढांचा खड़ा करना, तो सेकेंड फॉर्म है सैस्ट, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सैस्ट। अगला वर्ड है शशे, शशे का मतलब होता है तिरछा चलना, तो सेकेंड फॉर्म है शशेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो शशेड। अगला वर्ड है शश, शश का मतलब होता है कि निष्पक्ष जवाब देना, मतलब बिल्कुल जो आपको लगता है सही वो देना, किसी के फेवर में या किसी के खिलाफ नहीं जाना, तो सैश का सेकेंड फॉर्म होता है सैस्ट, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सैस्ट।
अगला वर्ड है सैट। सैट का मतलब होता है कि मतलब पेट भर के खिलाना, किसी को सैट करना। तो सैट का सेकंड फॉर्म होता है सैटेड, थर्ड फॉर्म भी सैटेड। अगला वर्ड है सेटाइट। सेटाइट का मतलब होता है कि मतलब कि ज़बरदस्ती बहुत ही ज़्यादा खिलाना, उनको गर्दन तक खिलाना, नाक मतलब ठूस ठूस से खिलाना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो सेटेट का मतलब है बहुत ही ज़्यादा खिलाना, ओवर खिला देना, ऐसा है। तो सेटेट का सेकेंड फॉर्म होता है सेटेटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सेटेटेड। अगला वर्ड है सेटराइज। सेटराइज का मतलब होता है उपवास रखना, ठीक है। उपहास करना, उपहास रखना, उपहास करना या फिर व्यंग कसना किसी के ऊपर, मतलब कि किसका मजाक उड़ाना, उस सेंस में है ये सेटराइज्ड। सेटराइज सेकेंड और थर्ड फॉर्म होते हैं इसका। अगला वर्ड है सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट, सेटिस्फाई होना। तो सेटिस्फाई का सेकेंड फॉर्म है सेटिस्फाइड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। संतुष्ट होना या संतुष्ट करना दोनों होता है। अगला वर्ड है अपना सैचुरेट। सैचुरेट का मतलब होता है तरबतर कर देना, पूरा भिगो देना, सैचुरेट कर देना। तो सैचुरेट का सेकेंड फॉर्म होता है सैचुरेटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सैचुरेटेड। अगला वर्ड है अपने पास, 1 मिनट, साउंटर। साउंटर का मतलब होता है टहलना या चहलकदमी करना, साउंटर। साउंटर का सेकेंड फॉर्म है साउंटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो साउंटेड। अगला वर्ड है सेव। सेव यानी बचा लेना, जमा करना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसका सेव्ड होता है। अगला वर्ड है अपने पास सेवर्ड। सेवर्ड का मतलब है सवाल लेना, मजा लेना। तो सेकेंड फॉर्म होता है सेवर्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका सेवर्ड ही होता है। अगला वर्ड है सेवी। सेवी का मतलब होता है जानना। तो सेकेंड फॉर्म है सेवीड, थर्ड फॉर्म भी इसका सेवीड ही है। अगला वर्ड है सा। सा का मतलब होता है यहाँ पे चीरना। सेकेंड फॉर्म है शाउड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो शाउन। अगला वर्ड है से मतलब कहना। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसका सेड होता है। अगला वर्ड है अपने पास स्कैब। स्कैब का मतलब होता है मतलब कि खुजली होना, पपड़ी पड़ जाना, स्कैब होना। तो स्कैब का सेकेंड फॉर्म है स्कैब्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो स्कैब्ड। अगला वर्ड है स्कैल्ड। स्कैल्ड का मतलब है जला देना, राइट। गर्म पानी होगा से बहुत स्कैल्ड हो जाना, बिल्कुल जल जाना। तो दैट इज कॉल्ड स्कैल्डेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो स्कैल्डेड। अगला वर्ड है स्केल। स्केल का मतलब होता है तराजू में तौलना। तो सेकेंड फॉर्म है स्केल्डेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो स्केल्डेड। अगला वर्ड है स्कैम। घोटाला, घोटाला मतलब करना, धोखा देना। सेकेंड फॉर्म है स्कैम्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो स्कैम्ड। स्कैन का मतलब होता है जांचना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसका स्कैंड होता है। अगला वर्ड है स्कैंट, यानी कि एक लिमिट बना देना, सीमा बना देना एक, ठीक है। तो स्कैंट का सेकेंड फॉर्म होता है स्कैंटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो स्कैंटेड। अगला वर्ड है स्कर। स्कर का मतलब होता है घाव का चिन्ह पड़ना, मतलब दाग लग जाना से चेहरे पे या पे कहीं भी घाव होता है तो वहाँ पे अस्कर आ जाता है, जो दाग धब्बे से इसको बोलते हैं, वैसी चीज़ हो तो उसको बोलते हैं अस्कर। तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है स्कर्ट, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो स्कर्ट। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास स्केयर। स्केयर का मतलब होता है डराना। सेकेंड फॉर्म है स्केयर्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो स्केयर्ड। स्केयर का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म स्केयर्ड, स्केयर्ड होता है स्केयर्ड। अगला वर्ड है स्केरीफाई। स्केरीफाई का मतलब होता है धमकी देना, और इसका सेकेंड फॉर्म होता है स्केरीफाइड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो स्केरीफाइड। अगला वर्ड है स्कार्प। स्कार्प का मतलब है खड़ी ढाल बनाना। तो सेकेंड फॉर्म है स्कार्प्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो स्कार्प्ड। अगला वर्ड है स्कैट। स्कैट का मतलब है दौड़ाना या भगाना। तो सेकेंड फॉर्म है स्कैटेड, थर्ड फॉर्म इज स्कैटेड। अगला वर्ड है स्कैटर्ड, यानी कि तबाह करना, बर्बाद करना। तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है स्कर्टेड, स्कर्टेड। अगला वर्ड है स्कोल्ड, यानी कि डांटना। तो सेकेंड फॉर्म होता है स्कोल्डेड, थर्ड फॉर्म भी स्कोल्डेड ही होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास स्कॉर्च। स्कॉर्च का मतलब होता है कि भस्म हो जाना, स्कॉर्च कर देना। तो स्कॉर्च का सेकेंड फॉर्म है स्कॉर्चेज, स्कॉर्च्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो स्कॉर्च्ड। अगला वर्ड है स्कॉल। स्कॉल का मतलब है मुंह सिकोड़ना, मतलब मुंह बनाना, ठीक है, अजीब सा मुंह बना, स्कॉल कर लेना, स्कॉल। तो स्कॉल का सेकेंड फॉर्म है स्कोल्ड, और सेकेंड फॉर्म इज स्कोल्ड। सेकेंड और थर्ड दोनों सेम ही है। अगला वर्ड है स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब है खरोचना। तो सेकेंड फॉर्म है स्क्रैप्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो स्क्रैप्ड। अगला वर्ड है
स्क्रैच, स्क्रैच का मतलब है खरोचना, निचोड़ना, स्क्रैच कर देना। तो स्क्रैच का सेकेंड फॉर्म होता है स्क्रैच्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो स्क्रैच्ड। अगला वर्ड है स्क्रॉल। स्क्रॉल का मतलब है घसीट कर लिखना, मतलब किसी चीज़ को स्क्रॉल करना। तो सेकेंड फॉर्म है स्क्राउल्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो स्क्राउल्ड। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब है चिल्लाना, शोर मचाना। तो सेकेंड फॉर्म है स्क्रीम्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो स्क्रीम्ड। अगला वर्ड है स्क्रू। स्क्रू का मतलब है पेज से कसना, स्क्रू करना। तो सेकेंड फॉर्म है स्क्रूड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो स्क्रूड। अगला देखते हैं, 1 मिनट, ठीक है। अगला वर्ड है स्क्राइब, स्क्राइबल। स्क्राइबल का मतलब है घसीट कर लिखना, और इसका होता है स्क्राइब्ड, 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 स्क्राइबल है। अगला वर्ड है स्क्रब, यानी कि साफ करना, और इसका सेकेंड फॉर्म है स्क्रब्ड, स्क्रब्ड। स्किन वगैरह पे स्क्रब करते हैं ना, करते हैं ना, ऐसे करके स्क्रब करते हैं। अगला वर्ड है सील। सील का मतलब है सील लगाना, ठप्पा लगाना। तो सेकेंड फॉर्म है सील्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सील्ड। कई घर वगैरह किस जगह को बंद कर देते हैं, गवर्नमेंट सील कर देती है, या फिर इनकम टैक्स वाले या कुछ भी ऐसे। अगला वर्ड है सर्च, यानी खोजना, तलाशना। तो सेकेंड फॉर्म है सर्च्ड, थर्ड फॉर्म इज ट्रस्ट, सर्च्ड। सीट यानी कि बैठना, राइट। वैसे ये वाला सीट सिर्फ बैठने का जगह होता है, राइट। मेन बैठने का होता है SIT होता है। तो सीट यहाँ पे एक सेंस में हम कर लेते हैं इसको, बैठने के सेंस में भी। तो सीट का सेकेंड फॉर्म सीटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सीटेड। अगला वर्ड है सिक्योर्ड, यानी कि सुरक्षित करना। तो सिक्योर्ड, सिक्योर्ड, सेकेंड थर्ड फॉर्म। सी का सेकेंड फॉर्म सा, राइट। सेकेंड फॉर्म सा, थर्ड फॉर्म इज सीन। अगला वर्ड है सीक, यानी कि मांगना, शॉर्ट, शॉर्ट। सीम का मतलब है, बोलते हैं मतलब कि ऐसे कि प्रतीत होता है, लगता है, सीम का मतलब है, ठीक है, प्रतीत होता है, महसूस होता है, इस तरह से। तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है सीम्ड, ठीक है, सीम्ड, लगता था। जैसे सीम का मतलब प्रतीत होता है, लगता है, वैसे बोलते हैं कि सीम्ड मतलब लगता था, प्रतीत होता था, कुछ ऐसा, राइट। अगला वर्ड है सेग्रेगेट, 1 मिनट। तो इसको बोलते हैं सेग्रेगेट। सेग्रेगेट का मतलब है अलग कर देना, विभाजित कर देना। तो सेग्रेगेट का सेकेंड फॉर्म है सेग्रेगेटेड, थर्ड फॉर्म है सेग्रेगेटेड, सेम है। अगला वर्ड है सीज। सीज का मतलब है जब्त कर लेना। तो सेकेंड फॉर्म है सीज्ड, थर्ड फॉर्म भी सेम। अगला वर्ड है सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब है चुनना। सेलेक्टेड, सेलेक्टेड, सेकेंड और थर्ड फॉर्म। सेल मतलब बेचना। तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सोल्ड होता है। अगला वर्ड है सेंड। सेंड का मतलब होता है भेजना, और इसका सेकेंड फॉर्म है सेंड, थर्ड फॉर्म भी सेंड। अगला वर्ड है सेंटेंस, यानी कि सजा देना, मुजरिम ठहराना, फैसला सुनाना। तो सेकेंड फॉर्म है सेंटेंस्ड, थर्ड फॉर्म भी सेंटेंस्ड। अगला वर्ड है सेपरेट, यानी कि अलग करना। तो सेपरेट का सेकेंड फॉर्म है सेपरेटेड, एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सेपरेटेड। अगला वर्ड है सर्व, यानी कि सेवा करना। तो सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म होता है सर्व्ड। सिट का मतलब है स्थापित करना, लगाना। तो इसका तीनों फॉर्म सेम ही होता है। अगला वर्ड है सेवर। सेवर का मतलब है तोड़ देना, काट कर अलग कर देना, सेवर कर देना। तो सेवर का सेवर्ड, सेवर्ड, सेकेंड थर्ड फॉर्म। अगला वर्ड है स्यू, यानी कि सिलाई करना। तो सेकेंड फॉर्म है स्यूड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो स्यूड। अगला वर्ड है शेड, यानी कि अंधेरा करना। तो शेड का सेकेंड फॉर्म होता है शेडेड, थर्ड फॉर्म भी शेडेड। शेक का मतलब है मिलाना, जैसे हाथ मिलाना, हलचल करना। तो सेकेंड फॉर्म है शुक, थर्ड फॉर्म इज शेकन। अगला वर्ड है शेप। शेप का मतलब होता है तराशना, रचना। तो शेप का सेकेंड फॉर्म होता है शेप्ड, थर्ड फॉर्म भी शेप्ड ही होता है।